जय मसीह सभी को। मैं हमारे बुधवार के ऑनलाइन सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक वचन बोलना चाहता हूं, जिसे मत्ती का 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करें, जैसे वो सच्चा परमेश्वर है। तो वचन हमें सिखाता है कि हम सच्चे हृदय से, हम सच्ची आत्मा से हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना चाहिए। तो क्यों ना हम अपने आंखें को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू तेरी आत्मा के द्वारा हमें स्तुति और आराधना करने के लिए मदद कर। क्यों ना हम अपने आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये समय आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी प्रभु, लेकिन तेरा वचन प्रभु कभी नहीं टलेगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए प्रभु, जिसपे हम जीवित है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, सच्ची आत्मा और प्रभु सच्चाई से प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु, आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति के चरण को जय लगाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्बल दूध है वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। चरवाही के मानिक में ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हाँ प्रभु यीशु,
तू ही है प्रभु जो हमें बचाता है प्रभु। जैसा हमने वचन सुना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता। क्यों ना हम उस महान परमेश्वर की जैसा हमने स्तुति की वैसे ही हम उसकी आराधना करें। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहेगा तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहेगा तू। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी
जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु तेरे बिना प्रभु हम अधूरे हैं प्रभु। और प्रभु आज इस समय प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि प्रभु मेरे जीवन में प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। प्रभु तू तेरे वचनों के द्वारा प्रभु प्रभु मेरे जीवन को अगुवाई कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे प्रभु आपने प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने के लिए मदद की, वैसे प्रभु पास्टर जो वचन लाएंगे प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु, कुछ नया प्रभु हमें सिखा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का समय प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह कलीसिया। धन्यवाद देते इस बुधवार के शाम फिर से परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए और वचनों से सीखे। आज हम फिर से जब प्रार्थना में जाएंगे, मैं आपको उसी वचन में ले जाता हूँ जो हमने इस महीने में हम उस पर ध्यान लगा रहे हैं, और वो है भजन संहिता उसका 32 और उसका 8वां वचन। भजन संहिता 32 8 वचन। इस वचन को हम कई बार पढ़े हैं और आज तीसरी बार शायद हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. यहाँ पर जो पहला भाग है उस पर हम ध्यान लगा रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर ये हमें कहता है, वो वादा दिया है उसने हमें कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। I will instruct you and teach you in the way you should go. और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस धरती पर रहते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है। और हमारे लिए ये एक बात सीधी सी बात है कि हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें अगुवाई करे। आज और एक वचन मैं उसी से आपका ध्यान में लाना चाहूँगा। 6वां वचन में ऐसे लिखा है कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। Therefore let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. भजन संहिता लिखने वाला हमें ये बताता है, दाऊद राजा यहाँ पर जब लिखता है वो कहता है कि ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, परमेश्वर मिल सकता है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हर वक्त हमारे प्रार्थना सुनने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम खुद तैयार नहीं रहते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जब हम प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाते हैं तो बहुत कम लोग आ जाते हैं प्रार्थना के लिए। पर आज मैं आपको या इस वचन से ये बताऊंगा कि एक समय तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हमारे लिए मौका है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, अलग अलग चीज़ मांगे। लेकिन एक समय आ जाएगा जब प्रार्थना की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। आज के दिन है हमारे पास
कि हम परमेश्वर से मांगे, और आज का दिन है कि हम परमेश्वर से इस समय हम मांगेंगे। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, परमेश्वर ने हमें हर चीज़ों से संभाला है। हमारी जो ज़रूरत है वो उसने पूरा किया है, और आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर की को महिमा हम दें इस समय, क्योंकि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है और उसके जगह में और किसी को हम नहीं रख सकते हैं। आइए हम धन्यवाद देंगे इस समय और परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी गौरव करेंगे, उसका नाम हम ऊंचा उठाएंगे। मैं आपसे मांगूंगा कि अपने ओठों को खोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद कहिए और बोलिए परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर आप महान हो, आप जैसा और कोई नहीं है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के वक्त आपने हमें एकत्रित किया है और हम धन्यवाद देते कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी गौरव हम कर सके, क्योंकि एकमात्र आप ही है जो स्तुति, महिमा, गौरव के योग्य है। और हम इस समय अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमें मार्गदर्शन किया है। जैसे इस वचन में हम इस महीने उसके इस वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने हमें मांगा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हमें आपसे मांगना है, हम जब आपसे मांगेंगे तो आप हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें बुद्धि देंगे। और इस समय इस जग में जब हम रहते हैं, हम वो बुद्धि हम आपसे मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको कि आप ने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है, आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारे लिए वो सब कुछ किया जो पिछले हफ्ते में हमें ज़रूरत थी। हमें संकट से बचाया, हमें दुर्घटनाओं से बचाया, हमें आपने संभाल के रखा है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है और आप ही है जिसके सामने हम आकर हमारी विनतियों को रख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। आइए इस समय हम हमारे कलीसिया के लिए हम मांगेंगे, कलीसिया परमेश्वर से हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया को आप संभाले रखना, हमारे कलीसिया को आत्मिक रीति से आप बढ़ाना, हमारे कलीसिया को आपके वचनों में स्थिर बनाना, मजबूत बनाना। आइए हम मांगेंगे हमारे कलीसिया के लिए। इस समय हम परमेश्वर से मांगेंगे। प्यारे पिता, हम हमारे कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं, हम जो उसके सदस्य हैं हम सबको आपके हाथ में देते हैं। और इस समय हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप हमारे कलीसिया को संभाल के रखें। हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर आप हमें आत्मिक रीति से आप मजबूत बनाएं, वचनों में आप हमें मजबूत बनाएं, ताकि हम इस लॉकडाउन के समय भी जब हम एकत्रित हो नहीं सकते हैं, हमारी सब सेवाएं ऑनलाइन में हो रहा है, पर इस समय में भी आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमें मिलेंगे, आप हमसे बातचीत करेंगे, वचनों से आप हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, बार बार जब हम वचनों से सीखते हैं तो आप हमें सिखाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को, हमारे संपूर्ण कलीसिया को आपके हाथ में देते हैं। हमारी प्रार्थना यही है परमेश्वर कि आप हमारे कलीसिया को मजबूत होने में, आत्मिक रीति से मजबूत होने में आप हमें मदद कीजिए और हमें आपके वचनों में स्थिर बनाइए, ताकि हम शैतान जो हमें कहता है वो हम नहीं सुनेंगे, पर हम आपसे अगुवाई लेकर, आपसे सीख कर हम आगे बढ़ते जाएं। फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। अभी हम जब वचनों में जाते हैं, आप हमें वचनों से सिखाएं, हमें वचनों में मजबूत कीजिए और जो विषय आज हम सीखेंगे वो सही रीति से सीखने में आप हमें मदद कीजिए। फिर से आने वाला समय आपके हाथ में हम देते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाओ, वचनों से समझने में आप हमें मदद कीजिए, और जो भी आज हम सीखेंगे वो हमारे जीवन में लागू करने में, उसको करने में आप हमें मदद कीजिए। सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। आप हमारे साथ आने वाला समय में बनाए रहे, हमें सिखाए, हमें वचनों में बढ़ाए। यीशु के नाम में ये सब हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय हमारे ध्यान वचनों पर लगाएंगे और हम इन दिनों में आत्मिक परिपक्वता के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बने।
प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से परिपक्व बने और कई विषयों को हमने इन दिनों में सीखा है। आज जिस विषय पे हमें सीखना है वो है नम्रता। टुडे in our series on spiritual maturity, I want us to look at the topic of humility, नम्र बनना, नम्रता। अब दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा शुरुआत में। वो ये है कि सबसे पहले कि किसी व्यक्ति के लिए मान्यता प्राप्त करना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति होगा, कहाँ का भी होगा, कोई भी स्तर में हो, पर एक बेसिक बात है, एक बात जो आम है, सबके लिए है, वो है ये है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने जीवन में मान्यता प्राप्त करना ये उसके लिए स्वाभाविक है। वो अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। हर व्यक्ति है जो कुछ बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाऊं और मैं कुछ बनूं और फिर मैं दुनिया को बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ। इट इज़ नेचुरल फॉर अ पर्सन टू वांट रिकग्निशन, एनी पर्सन, however small you are, however big you are, everybody wants recognition. सिर्फ गरीब के लिए नहीं है कि वो थोड़ा बड़ा बन जाए, पैसा बनाए और फिर दूसरों को बताए। अमीर लोगों का भी वही है उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनको और पैसा चाहिए और प्रसिद्ध होना उनको। तो ये एक बात है जो सबके जीवन में हमें दिखाई देता है। तो ऐसे इस जग में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि नहीं मुझे प्रसिद्ध नहीं बनना है, मुझे एक मान्यता प्राप्त स्थान तक नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति यही कोशिश में है कि मैं कुछ बनूं, मैं दुनिया को साबित करूं कि मैं कोई हूँ। और उसके वजह से क्या हुआ है कि हमारे धरती में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में जो स्थान पर वो आ जाते हैं उसका वो घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। और आज जो विषय हम देख रहे हैं नम्रता, वो गर्व के बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके विरुद्ध है। और ये पहली बात आपके साथ मुझे बांटना था। दूसरा ये था कि हम इस जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। इस जीवन में हमारी एक कोशिश ये है कि हमें बहुत कुछ हासिल करना है और हम उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, हम कार्य करते रहते हैं, अपने आप को और बेहतर बनाने की हम कोशिश करते हैं। वी वांट टू अचीव मच इन दिस लाइफ। हम जो हमारे पास समय है, जितना भी समय है, उस समय में हम कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा इस धरती में जो कहता है कि नहीं मुझे ज़िंदगी में कुछ हासिल ही करना नहीं है, तो हम उसको आलसी बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये कुछ काम का नहीं है। पर जनरली जो है वो हम ये देखते हैं कि हर व्यक्ति कुछ हासिल करना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, एक ऐसे मोड़ पे आना चाहता है। आज जो हम 6 वचनों को देखेंगे उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में नम्रता की उचित संतुलन हम किस तरह से रख सकते हैं। क्योंकि जब हम इंग्लिश में हम उसको रैट रेस बोलते हैं, जो भागदौड़ में हम लगे हैं, हमको कुछ बनना है, जो भागदौड़ हम करते हैं, हम वो करते समय हम बहुत सारी चीज़ों को हमारे दिमाग से निकाल देते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। और कई ऐसी बातें हैं जिसका ऐसी है कि वो हम जब करते हैं हमको पता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है, लेकिन हम करते हैं। तो आज जो वचनों को हम देखेंगे वो हमें हमारे जीवन में नम्रता, जो गर्व के विरुद्ध है, नम्रता की उचित संतुलन कैसे रख सकते हैं, उसके विषय में वो हमें बताएंगे। आज 3 बातों को हम देखेंगे इस विषय में। और सबसे पहले हम अभिमान या गर्व की ओर जाएंगे और ये हम देखेंगे कि अभिमान या गर्व का परिणाम क्या है। What is the result of pride? हमारे जीवन में अगर गर्व है, हमारे जीवन में अगर
अभिमान है तो उसका परिणाम क्या होगा। और तीन वचनों को यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन में हम देखेंगे। आइए मेरे साथ नीति वचन उसका 13 अध्याय हम खोलेंगे। आपके बाइबल को अगर आप निकालेंगे इस वचनों को हम इन वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 10 वचन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom. तो ये एक वचन है। उसके साथ में हम और एक वचन पढ़ेंगे। 16 अध्याय उसका 18 वचन भी हम पढ़ेंगे। 16 अध्याय 18 वचन ऐसे लिखा है, विनाश से पहले गर्व और टोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और टोकर खाने से पहले घमंड आता है। Pride goes before destruction and a haughty spirit before fall. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. तो ये दो वचनों को एक साथ हमें देखना है। सबसे पहले जो 13-10 में हमने पढ़ा, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। और दूसरा जो है यहाँ पर कि विनाश से पहले गर्व और टोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो घमंड की सबसे पहली बात हमें क्या सीखना है, या अभिमान या गर्व के बारे में हमें क्या सीखना है, वो ये है कि जो घमंड करेगा वो गिर जाएगा। जो घमंड करेगा वो गिर जाएगा। जैसे यहाँ पर है, विनाश से पहले गर्व आता है। पहला गर्व आता है, फिर उसके बाद में विनाश आ जाता है। डिस्ट्रक्शन कम्स आफ्टर प्राइड। जब हमारे जीवन में घमंड है, हमारे जीवन में गर्व है, अभिमान है, तो तुरंत उसके बाद में विनाश आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम गर्व करते हैं या अगर हम घमंड करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि थोड़ी देर में विनाश भी आ जाएगा। और वो आता है, वो बिल्कुल आता है, वो हमें याद रखना है। और एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन से देखेंगे। नीति वचन में 29वां अध्याय में आप मेरे साथ आइए। नीति वचन 29 उसका हम 23वां वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 29 और 23वां वचन ऐसे लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor. इस वचन के सिर्फ पहले भाग में मैं इस समय ध्यान डालूंगा, क्योंकि जो दूसरा भाग है हम आगे फिर से उसको पढ़ेंगे। ये इस वचन में गर्व के बारे में ऐसे लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। शायद उस समय में हम बड़े हैं, हम अपने आप के बारे में बहुत बड़े सोचते हैं, लेकिन वचन हमें यह दिखाता है कि घमंड के या गर्व के कारण हमें नीचा देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं उस गर्व का, उस घमंड का, उस अभिमान का चूर हो जाता है और हमें नीचा देखना पड़ता है। और बाइबल में उदाहरण बहुत है हमारे लिए, जो मनुष्य ने घमंड किया, गर्व किया और उसके जीवन में क्या हुआ, विनाश आया, उसके जीवन में उसे नीचा देखना पड़ा। तो ये बातें हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो प्रश्न हमने देखा कि अभिमान या गर्व की परिणाम क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं ना, मुझे नम्र नहीं बनना है, मुझे घमंडी बनना है, मुझे गर्व से रहना है, मुझे अभिमान करना है, तो आपको ये याद रखना है दो बातें हमने देखे। सबसे पहले कि जो घमंड करता है, गर्व करता है, वो गिर जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पर हमने देखा कि वो उसे नीचा देखना पड़ेगा, और ये हमारे जीवन में बिल्कुल हो सकता है। हमें संभालना है इन बातों से। दूसरा जो विषय प्रश्न हमें देखना है
वो ये है कि परमेश्वर गर्व और नम्र के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जो व्यक्ति गर्व में जीते हैं या और जो व्यक्ति नम्र होकर जीते हैं, परमेश्वर उनके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। दो अलग लोग हैं, एक वो लोग हैं जो अभिमान करते गर्व करते हैं, और दूसरा एक लोग है जो नम्र है। और परमेश्वर इन दोनों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। हाउ डज गॉड डील विद द प्राउड एंड द हम्बल। परमेश्वर इन दोनों के बीच में किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो दो वचन हमें यहाँ पे देखना है। आइए सबसे पहले लूका की किताब हम खोलेंगे। लूका उसका हम 14वां अध्याय में जाएंगे। लूका के सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और हम 11 वचन को पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 14 एंड वर्स 11। लूक 14:11। लूका उसका किताब 14वां अध्याय 11 वचन। ऐसे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. अब यहाँ पर दो लोगों का तुलना किया है। सबसे पहले जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसका क्या होगा। ऐसे लिखा है कि वो छोटा किया जाएगा। Everyone who exalts himself will be humbled. उसको नीचा किया जाएगा, उसको छोटा किया जाएगा। और उसके तुलना में क्या है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, अपने आप को नम्र बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। तो जो स्केल है वो उल्टा है। जो अपने आप को बड़ा समझता है उसको नीचे किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र समझता है उसको ऊंचा किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। यीशु मसीह का ये शब्द है। यीशु मसीह ने ये कहा कि इस धरती पर जब आप रहते हैं आपको ये देखना है, आपको ये समझना है, अगर आप अपने आप को ऊंचा करते हैं तो क्या हो जाएगा। जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे परमेश्वर हमें नीचा कर देगा, नीचे कर देगा। और जो अपने आप को नम्र रखता है परमेश्वर उसे उठाएगा। ये वचन हमें सिखाता है। ये बात हमारे जीवन में हमें समझना है। आप कितना भी धनी क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, आप कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ये देखता है, परमेश्वर ये नहीं देखता आपके पास पैसे कितना है, आपका पोजीशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो। परमेश्वर ये सब नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है। क्या ये गर्व करने वाला, अभिमान करने वाला व्यक्ति है क्या, अपने आप को ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति है क्या, या ये नम्र व्यक्ति है क्या, अपने आप को नीचे रखता है, किस तरह के व्यक्ति है। और वचन बहुत क्लियरली लिखता है। और उस वचन को एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कोई बड़ा बने तो हमको क्या करना है, नम्र होना है, छोटा होना है। परमेश्वर हमें उठाएगा और हमें बड़ा बना देगा। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये इस बातों को कही है, तो वो हमारे जीवन में करेगा। दूसरा वचन इस विषय में हमें देखना है, वो याकूब के किताब है। याकूब के किताब उसका हम 4 अध्याय में जाएंगे और यहाँ पर 2 वचनों को पढ़ेंगे। याकूब के किताब 4 अध्याय, पहले हम 6 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 10 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है 6 वचन में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स, विल रीड वर्स 6 एंड देन वर्स 10। तो याकूब के किताब 4 अध्याय 6 वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। But he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. परमेश्वर जो अभिमान करते हैं, जैसा यहाँ पर लिखा है, उनको क्या करता है। वचन में ऐसा है,
कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। गॉड अपोजेस द प्राउड। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आपको ये देखना है, अगर आप अभिमानी हैं, अगर आप गर्व करते हैं, तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के जो इच्छा है उसके विरुद्ध है। तो आपको वो याद रखना है। अगर आप घमंड करते हैं, आप गर्व करते हैं, आप अपने आप का आपके विषय में आप अभिमान करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आपका विरोध करेगा। और उल्टा क्या है उस वचन का? पर दीनों पर अनुग्रह करेगा। बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। जो दीन है, जो नम्र है, परमेश्वर क्या करेगा? उनको अनुग्रह देगा। निर्णय हमको करना है, हमको कहाँ रहना है। हमको परमेश्वर के नज़र में हमें ऊंचा जाना है या हमें परमेश्वर के नज़र में नीचे रहना है, उसके ऊपर पूरा ये डिपेंड होता है। और एक जो आगे वचन है 10वां वचन, वहीं पर 4 अध्याय में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल एक्सॉल्ट यू। अगर आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, वचन हमें कहता है, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ही विल एक्सॉल्ट यू। ये परमेश्वर का काम है। हमको क्या करना है? हमको नम्र बनना है। आज नम्रता पर हम सीख रहे हैं। आपको ये बात याद रखना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्र बने, घमंडी न बने, गर्व रखने वाले न बने, क्योंकि परमेश्वर जो नम्र है उनको क्या करता है? वचन में जो लिखा है, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर अगर कहता है, अगर परमेश्वर ने कहा है वचन में, तो परमेश्वर जरूर उसको करेगा। और हमको ये विश्वास रखना है। तो आपको निर्णय लेना है। आपको शिरोमणि बनना है, तो आपको क्या करना है? आपको दीन होना है, नम्र होना है। ये दूसरा प्रश्न का हमारा उत्तर है कि परमेश्वर जो गर्व करते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और जो नम्र है उनके साथ कैसे व्यवहार करता है। वचन बहुत सरल है। फिर से वो 10वां वचन को पढ़ लेता हूँ। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल एक्सॉल्ट यू। तीसरी बात जो हमें आज सीखना है वो ये है कि नम्रता का पुरस्कार क्या है। व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर हम नम्र होते हैं, हमने ऑलरेडी देखे हैं कई बातें, पर और थोड़ा हमें देखना है कि नम्रता का पुरस्कार क्या है। अगर मैं नम्र बनता हूँ, मैं दीन बनता हूँ, और मैं जैसे वचनों में कहा है वैसे मैं करता हूँ, तो मुझे उससे क्या मिलेगा? मुझे क्या फ़ायदा है? इस दुनिया में जब हम रह रहे हैं, हम जो भी करते हैं, हम उसकी हर चीज़ जो हम करते हैं उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए। जैसे पिछले बार भी हमने देखा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं। अगर मैंने पैसा कहीं पर डाल दिया है, तो हमारी इच्छा रहता है कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मुझे जो भी मैं डाल रहा हूँ पैसा, उसका फ़ायदा होना चाहिए। अगर मैं दीन बनता हूँ, अगर मैं नम्र बनता हूँ, तो प्रश्न ये हमारे सामने कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, क्या देगा। तो 2 वचनों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नीति वचन उसका 22वां अध्याय हम खोलेंगे, नीति वचन 22, और उसका 4था वचन को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 4, वहाँ पर जो वचन लिखा है, पहली बात हम वहाँ पर सीखेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, नम्रता और यहोवा को भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। फिर से पढ़ लेता हूँ, बहुत बढ़िया वचन है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। द रिवॉर्ड फॉर ह्यूमिलिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड इज रिचेस एंड ऑनर एंड लाइफ। 3 बातें यहाँ पर लिखा है कि अगर हम नम्रता, यहाँ पर नम्रता और परमेश्वर की भय दोनों को साथ मिलाया है। नम्रता और यहोवा की भय मानने का फल ये है। तो अगर मैं नम्र हूँ और मैं परमेश्वर का भय मुझ में है, तो ये 3 बातें हमें मिलेगा। 3 बातें क्या है आप सोच लो। जिस बातों के पीछे लोग भागते हैं और उसके लिए वो बहुत कुछ करते हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है।
3 बातें हैं। सबसे पहला धन, रिचेस। और इस दुनिया में कौन नहीं है जो धन के पीछे भागता है? हर कोई देखो धन के पीछे भाग रहा है, उसको और पैसा बनाना है, पगार बढ़ाना है, पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। तो धन, यहाँ पर वचन कहता है कि अगर आप नम्रता में रहते हो, अगर आप नम्र हैं, आप में परमेश्वर का भय है, तो आपको धन मिल जाएगा, परमेश्वर देगा वो। ये पहला गारंटी हमारे लिए है। दूसरा जो शब्द यहाँ पर है महिमा, ऑनर। सबको एक ऊंचा स्थान चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलत तरीके से ऊंचा स्थान चाहते हैं। क्योंकि हमने ये आगे भी पढ़ा, जो अपने आप पर घमंड करता है, अपना अभिमान करता है, स्वाभिमान में रहता है, वो जो अपने आप को अपने जीवन पर, अपने जो भी उसने बनाया उस पर जब घमंड करता है, गर्व करता है, तो वचन हमने देखा इससे पहले कि परमेश्वर उसको नीचे ले आएगा। पर जब हम नम्र रहते हैं, जब हम नम्र लोग बनते हैं, तो वचन हमें कहता है कि हमें महिमा मिलेगा, परमेश्वर हमें वो ऊंचा स्थान दे देगा। और तीसरी बात जो यहाँ पर है, जीवन, लाइफ। परमेश्वर हमें जीवन देता है, और परमेश्वर जो जीवन देता है, किस तरह का जीवन देता है? अनंत काल का जीवन परमेश्वर देता है। वो जीवन और कोई हमें नहीं दे सकता है, परमेश्वर वो जीवन हमें देता है। और ये बात हमें समझना चाहिए, वचनों से हमें ये बात समझना चाहिए कि परमेश्वर जो हमें देता है और कोई नहीं दे सकता है। यहाँ पर जैसा लिखा है, परमेश्वर अगर हमें धन देने लग गया तो हमें बहुत धन दे सकता है परमेश्वर, पर हम उस धन के योग्य नहीं बनते, हम नम्र नहीं बनते। अगर हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर वो हमें देगा। महिमा, हम खुद महिमा के स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर नम्र हो जाओ, परमेश्वर वो आपको देगा। जीवन, अनंत काल का जीवन, ऐसा जीवन जो और किसी के पास नहीं है, परमेश्वर आपको देता है। और वो वचनों में उन्होंने लिख के दिया है, हमारे लिए वो वादा है। जो भी वचन में लिखा है वो हमारे जीवन में जरूर पूरा हो जाता है। दूसरा वचन हम देखेंगे, और वो है यशायाह का किताब, उसका 66वां अध्याय। और हम यहाँ पर वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन, आइजाया चैप्टर 66 एंड वर्स 2। यशायाह की किताब, उसका 66वां अध्याय, हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं, इसलिए ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि लगाऊंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता है। All these things my hands have made, and so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one thing to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ पर, अपने भविष्यवाणी में वो ये कह रहा है कि मैंने इस जग में जो भी हम देखते हैं सब परमेश्वर ने बनाया है, जो भी हमारे आंखों के सामने है वो सब परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर का हक का है वो सब। लेकिन परमेश्वर ऐसा लिखता है कि मैं एक चीज चाहता हूँ, ऐसे लिखा है कि परंतु मेरी उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। देयर इज वन थिंग विच आई लुक फॉर। परमेश्वर एक चीज खोज रहे हैं, या एक चीज हमारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? यहाँ पर जो लिखा है, जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, he who is humble and contrite in spirit, he who is humble, जो दीन है और खेदित मन का है। अब इस धरती पर सब मनुष्य ऐसे नहीं है, बहुत कम है जो गर्व नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, घमंड नहीं करते हैं, पर वो सिर्फ परमेश्वर के सामने दीन होकर जीवन में रहते हैं। आपको ये बात समझना मुख्य है कि आप ये समझ लो कि परमेश्वर हमारे पैसे की ओर नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे स्तर नहीं देखता है, पोजीशन नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे कितने दोस्त हैं वो नहीं देखता है,
परमेश्वर इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर ये देखता है कि ये व्यक्ति कैसा है। और हम ये जानते हैं दाऊद राजा के साथ जो हुआ था, जब सामुएल आए थे उसको राजा अभिषेक करने के लिए, तो उसके सब भाइयों को देखकर सामुएल परमेश्वर ने बोला नहीं, इनमें से कोई नहीं है। और जब दाऊद राजा सामने आ गया तो ये प्रश्न था कि ये कैसे राजा बनेगा। और वहाँ पर जो वचन है कि परमेश्वर हमारी बाहरी ओर से हमें नहीं देखता है, वो हमारा भीतर देखता है। वो देखता है कि हम कैसे लोग हैं। परमेश्वर यहाँ पर जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर देखता है दीन लोगों के लिए। परमेश्वर देखता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, खेदित मन के लोगों को देखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। आज हमारे लिए ये मौका है कि हम उस व्यक्ति बने, ताकि हम भी आत्मिक रीति से परिपक्व बने और हम परमेश्वर के दृष्टि में हम आ जाइए। आपसे मैं विनती करता हूँ, जैसे हमने पिछला वचन हमने देखा था, नीति वचन का जो वचन हमने देखा, वहाँ पर फिर से एक बार मैं पढ़कर अंत करूँगा। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में देख रहे कि हम हमारे जीवन में नम्रता है क्या? क्या आपके जीवन में नम्रता है? क्या आप दीन बन सकते हो? क्या आपका स्वभाव दीन मन का है? अगर आप नहीं है तो आज आपके लिए समय है कि आप अपने आप को बदल दो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थोड़े क्षण के लिए हम शांत रहेंगे और आप अपने आप के लिए अपने आप को जांचेंगे। आप इस समय आपके लिए प्रश्न यही है कि क्या आप दीन मन के हैं? क्या आप दीन हैं? क्या आप घमंड करने वाले हैं? क्या आप नम्र व्यक्ति हैं या आप अभिमान करने वाले व्यक्ति हैं, गर्व करने वाले व्यक्ति हैं? आप किस तरह के व्यक्ति हो? परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति चाहते हैं? परमेश्वर दीन व्यक्तियों को चाहते हैं, नम्र जो है उनको चाहते हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए ढूंढ रहा है। क्या आप उस व्यक्ति है जो परमेश्वर आपकी ओर देख के बोलेंगे हे मेरा बेटा है? अगर आप नहीं है तो ये आपके लिए मौका है। परमेश्वर को कहो कि हाँ परमेश्वर, आप मुझे दीन बनाओ, आप मुझे नम्र बनाओ, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ। एक क्षण के लिए मैं शांत रहूंगा, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए और फिर मैं हम सबके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। इस शाम का समय आपने हमें एकत्रित किया वचनों से सीखने के लिए। आज नम्रता, दीनता के बारे में हमने सीखा। हम धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए जो हमें इतने सरल रीति से बातों को समझाता है। और आज हम आपके सामने दीन होकर आते हैं। परमेश्वर, अगर हम दीन नहीं है, हम घमंडी है, हम गर्व करने वाले लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, तो हम में से वो घमंड निकाल दो। आप हम में से वो अभिमान को निकाल दो। हम मांगते इस समय परमेश्वर, आप हमें दीन बनाओ, नम्र बनाओ। हम अपने आप को आपके हाथ में इस समय देते हैं। हमारे जीवन में वो परिवर्तन करो, आप भीतर से परिवर्तन करो। हमारी इच्छा यही है कि हम आपके जैसे बनना चाहते हैं, हम परिपक्व बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसे हम बनना चाहते हैं। आप हमारे जीवन में वो कार्य करो, आप हमें दीन बनाओ। आप दीन थे जब आप इस धरती पर थे, हमें आपके जैसे बनाओ। हम यहाँ पर इस समय जितने सर झुके हैं, हर एक को आप आशीषित कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है ताकि हम आपके लोग बनकर, दीन होकर बने, क्योंकि एक दिन आप हमें उठाएंगे। और जैसे हमने वचनों में सीखा कि आप हमें धन देंगे, आप हमें आदर देंगे, आप हमें जीवन देंगे, महिमा देंगे आप हमें। ये तीन चीज आपने हमें हमसे कहा कि आप हमें धन देंगे, महिमा देंगे और जीवन देंगे। हमारी प्रार्थना यही है कि हम वो चाहते हैं। इस धरती में हमें कुछ नहीं, हम कुछ ले नहीं जाएंगे यहाँ से, पर जब हम आपके पास आएंगे हमें ये चाहिए और आप वो देंगे। आप हमें मदद कीजिए ताकि हम दीन हो जाए,
हम नम्र हो जाए। हम सबको आपके हाथ में हम देते और धन्यवाद देते इस समय वचन से सीखने के समय के लिए। हम मांगते परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए आपके वचनों के अनुसार जीने के लिए। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा कि आपने हमें वचनों से सिखाया और समझाया। हमारी प्रार्थना ये है कि हम आपके वचनों के अनुसार सीख कर उसके अनुसार जीने वाले और परिपक्व आपके जैसे हम बने। फिर से हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को हम देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम ये सब मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ बने रहे और परमेश्वर आपको नम्र बनकर दीन बनकर रहने में मदद करे, आमीन।